हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी का भी, दिल्ली का भी हो रहा है और यूपी का भी हो रहा है। और जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है तो यूपी से लेके राजस्थान, बिहार और भी अन्य स्टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिनमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। तो हम उन टॉपिक को कवर करेंगे और उसमें भी उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एक चीज़ हमने नोटिस किया है कि जब ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसमें हम कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब पहले की तरह बहुत ज़्यादा मात्रा में वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पर आप जब एक एनालिसिस करेंगे तो देखते हैं कि टॉपिक रिवाइज होते हैं। क्वेश्चन पहले ज़्यादा रिवाइज होते थे, अब जो एक्सपीरियंस है, जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्वेश्चन रिवाइज नहीं हो रहे हैं, बहुत ही कम हो रहे हैं, 10% हो रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि उसमें टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं। तो इसलिए हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं जो आपको जो यूजीसी नेट जेआरएफ है उसमें, और टीजीटी, पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, और इस तरह के एग्ज़ाम्स में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ऐसे हम लगभग सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक टॉपिक लिए हैं जो है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन इनका पूरा नाम है। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लेनिन की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर या फिर एलिमिनेट करना होता है, वो चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। लेनिन का जो सार है ना, उसे हम ध्यान में रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेनिन के बारे में कहा जाता है, पहले तो इसका जन्म और मृत्यु देख लेते हैं। इनका जन्म 1870 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। फिर जो लेनिन है, इनको मार्क्स के बारे में आप जानते हैं। मार्क्सवाद को मार्क्सवाद को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय किसको है? लेनिन को ही जाता है। ठीक है, मार्क्सवाद को व्यवहार में लाने का जो श्रेय है वो लेनिन को जाता है। लेनिन का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि क्रांति की नहीं जाती है, क्रांति होती नहीं है, क्रांति की जाती है। ठीक है, क्रांति जो है वो होती नहीं है, की जाती है। और इनकी मूल मान्यताएं क्या हैं? इनकी मूल मान्यताएं देख लेते हैं। इन्होंने मार्क्स के सभी मान्यताओं को स्वीकार किया और व्यवहारिक रूप में उनका प्रयोग करने का प्रयास किया। ठीक है, और ये जो है लेनिन ने मार्क्स की किसी भी मान्यताओं को भी संगतिपूर्ण नहीं कहा है, यानी उनके सभी मान्यताओं को लगभग स्वीकार किया है। मार्क्स के विचारों का प्रयोग करते हुए लेनिन ने जो है कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया, जिसमें है साम्राज्यवाद का सिद्धांत और दल का सिद्धांत। और एक जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार भी किसने दिया? लेनिन ने दिया। और लेनिन के अनुसार जो साम्यवादी लोकतंत्र जो है वह एक निर्देशित लोकतंत्र है। और लेनिन का जो प्रसिद्ध नारा है, लेनिन का एक प्रसिद्ध नारा है 1914 में रूस में जो उन्होंने दिया था, क्रांति अक्टूबर। इसको अक्टूबर की क्रांति भी बोलते हैं। पूछते हैं अक्टूबर की क्रांति कब हुई थी, कहाँ हुई थी? ये रशिया में हुई थी, यूएसएसआर उसको उस समय बोला जाता था, और 1940 में हुई थी। और उसमें लेनिन का नारा क्या था? लेनिन का प्रसिद्ध नारा था रोटी, भूमि और शांति। ये लेनिन का प्रसिद्ध नारा था, ये याद रखेंगे, रोटी, भूमि और शांति। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स लेनिन के बारे में। लेनिन का जो एक स्टेटमेंट है, यहाँ से भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है। लेनिन ने जो है पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य माना। ये आपसे कई बार क्वेश्चन है, ये पीजीटी का क्वेश्चन है कि पूंजीवाद के विनाश को किसने अपरिहार्य माना? तो लेनिन ने माना। और इसने कहा कि साम्यवादी की क्रांति होना तो सुनिश्चित है। ठीक है, और इसने एक नया काम क्या किया? जो वर्ग की संकल्पना थी जिसमें केवल मजदूर थे, उसमें इन्होंने किसानों को भी जोड़ दिया। पहले मजदूर थे, साम्यवादी वर्ग में इन्होंने किसे जोड़ा? किसानों को भी जोड़ दिया। और लेनिन के अनुसार क्रांति का अभिप्राय है क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ। ठीक है, और फिर एक ये मार्क्स का विचार है, इसमें लेनिन वाले चैप्टर में है, जो बार बार पूछता है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा जो है मिथ्या चेतना है। विचारधारा मिथ्या चेतना है। ये आप देखते हैं कि मार्क्स और हीगल में बहुत ही उनमें उनके विचारों में एक विरोधाभास भी था। भले ही मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अपनाया था, लेकिन मार्क्स ने क्या कहा कि हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत था वो सर के बल उल्टा खड़ा था और मैंने उसे सीधा कर दिया, ऐसा मार्क्स का कहना था। मार्क्स ऐसा मानते हैं कि जो चेतना है
और जो विचारधारा है वो कुछ नहीं है, भौतिक तत्व ही सब कुछ है। जबकि आप देखते हैं हेगल क्या मानते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत चेतना या विचारधारा से ही होती है, वो विचारधारा और चेतना को महत्वपूर्ण मानते हैं। जबकि मार्क्स क्या कहते हैं, विचारधारा मिथ्या चेतना है। किंतु लेनिन यहाँ पे क्या कहते हैं, एक चीज़ आप याद रखेंगे, लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग की भी विचारधारा हो सकती है, सर्वहारा वर्ग की भी विचारधारा हो सकती है, इसलिए पूंजीवादी विचारधारा मिथ्या चेतना है। आगे देखेंगे इनका साम्राज्यवाद का सिद्धांत जो है, देखते हैं लेनिन का। लेनिन की जो एक पुस्तक है, ये फ्रेंड्स कई बार पीजीटी में मेनी टाइम रिवाइज है, ये इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, 1917 में इनकी बुक जो है ये आई थी। और इन्होंने लेनिन के अनुसार पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का आशय वित्तीय पूंजीवाद है, उसे एकाधिकारवादी पूंजीवाद भी उन्होंने कहा। लेनिन की इस बुक का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इनकी एक दो और बुक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन और एक है फ्रेंड्स व्हाट इज़ टू बी डन, ये जो है इनकी एक बुक है। बाकी इसको तो एकदम आप याद रखेंगे, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और लेनिन एक और चीज़ बोलते हैं कि जो विकसित देश हैं इंग्लैंड या फ्रांस, ये कहते हैं कि वहाँ पे क्रांति क्यों नहीं हो रही। लेनिन ये चीज़ बताते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसे विकसित देशों में पूंजीवादी देश हैं, फिर भी वहाँ पे क्रांति क्यों नहीं हो रही। तो इसका कारण ये बताते हैं कि ये जो इंग्लैंड और फ्रांस जैसे विकसित देश हैं, इनके बहुत सारे उपनिवेश हैं, जैसे अफ्रीकी देश जो हैं इनके उपनिवेश हैं, और ये उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। अफ्रीकी देशों में जो इनके उपनिवेश हैं उनका शोषण करते हैं, और उससे इनके देश में सर्वहारा वर्ग को लाभ प्राप्त होता है। उससे क्या होता है, जो वहाँ पे शोषण करते हैं अफ्रीकी देशों का, उसका लाभ जो है ये अपने देश में सर्वहारा वर्ग को देते हैं, जिसके वजह से सर्वहारा वर्ग जो है वो क्रांति नहीं करता, क्रांति नहीं हो पाती। ठीक है। फिर लेनिन का कहना था कि जो है रूस में क्रांति करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि रूस में एक व्यवस्थित दल विद्यमान है। आगे हम देखते हैं लेनिन और एक काटस्की हैं, इनमें कुछ मतभेद भी था। और सॉरी फ्रेंड्स, कार्ल काटस्की की एक पुस्तक है द रोड टू पावर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। और जिसके आंसर में लेनिन ने एक पुस्तक लिखा द प्रोलेटेशन रेवोल्यूशन एंड द रेनेज काटस्की, ये चीज़ इन्होंने लिखा था। ये आप बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम केवल वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो बार बार मेनी टाइम रिवाइज हैं, जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है। तो दल का सिद्धांत देख लेते हैं। लेनिन ने अभी जो मैंने पुस्तक की चर्चा की ना, व्हाट इज़ टू बी डन, ये जो पुस्तक है 1901 में आई थी और 1902 में ये पब्लिश हुई थी, इनकी पुस्तक है। इसमें जो है लेनिन ने दल को बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों का संगठन माना, और दल सर्वहारा वर्ग का सबसे प्रशिक्षित एवं भौतिक रूप में श्रेष्ठ और अग्रवाहक पंक्ति है। लेनिन जो है, लेनिन के अनुसार दल का मूल कार्य क्या है, वो उनके कुछ मूल कार्य बताते हैं लेनिन। सर्वहारा वर्ग को साम्यवादी शिक्षा प्रदान करना, साम्यवादी समाज के निर्माण की योजना बनाना। लेनिन के अनुसार क्रांति के लिए भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ आत्मगत परिस्थितियां भी होनी चाहिए। ये इन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ टू बी डन में बताया है। आगे हम देखते हैं लेनिन के ही बारे में, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, लेनिन के चैप्टर में ही ये आते हैं। स्टालिन ने जो है देश में समाजवाद का नारा दिया, और इन्होंने सिद्धांत दिए, दो सिद्धांत दिए। किसने? स्टालिन ने। लेनिन के साथ साथ स्टालिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक है कमज़ोर कड़ी का सिद्धांत और एक है घेरे का सिद्धांत। ये पूछ सकता है कि किसका है, क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चे पीजीटी डीएसएसबी पीजीटी का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं वो बता रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे उसमें। तो इसमें पूछ सकता है कमज़ोर कड़ी का सिद्धांत और घेरे का सिद्धांत, ये किसने दिया? तो ये स्टालिन ने दिया है फ्रेंड्स, स्टालिन ये रहे। स्टालिन ने जो है ऊपर से समाजवाद या शीर्ष से समाजवाद का सिद्धांत भी दिया, ऊपर से समाजवाद इन्होंने कहा।
ठीक है। ख्रुश्चेव ने, ये फ्रेंड्स ये भी मेनी टाइम रिवाइज क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? ये ख्रुश्चेव ने दिया। आपको ऑप्शन में वुडरो विल्सन भी मिल जाएंगे, ऐसे नाम मिल जाते हैं जो लगता है कि नहीं वही सही है, तो आप इनको याद रखेंगे कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? ख्रुश्चेव ने दिया। अब हम थोड़ा बोल्शेविकवाद के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आप बोल्शेविक ये जो है रूसी शब्द है जिसका अभिप्राय बहुमत से है। आप जानते हैं कि 1903 में रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक जो दल है उसका विभाजन हो गया था 2 भागों में, बोल्शेविक और मोन्शेविक में। तो मेनशेविक जो है वो अल्पसंख्यक थे और बोल्शेविक जो है उसमें जो है ये जो दल है समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल उसका अधिकांश भाग था। तो लेनिन जो है वो बोल्शेविक दल के नेता थे और मार्तोव जो है ये मेनशेविक के नेता थे। आगे देखते हैं, लेनिन ने लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत दिया। लोकतांत्रिक केंद्रवाद, इसके बारे में ये क्या कहते हैं देखते हैं आगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का अभिप्राय है दल में वाद विवाद और परिचर्चा की स्वतंत्रता तथा कठोर अनुशासन। अनुशासन जो है कठोरता से उसका पालन किया जाएगा उसमें दलों में। अब उपनिवेशवाद के संदर्भ में लेनिन का क्या दृष्टिकोण था ये हम देख लेते हैं। भारत जैसे उपनिवेशवादी देशों के संदर्भ में लेनिन का जो दृष्टिकोण है वो मार्क्स से भिन्न है। और लेनिन के अनुसार देखते हैं आगे फ्रेंड्स, लेनिन के अनुसार पूंजीवाद आज के युग में प्रगतिशील नहीं है बल्कि शोषणकारी है। ये तो लेनिन शुरू से ही कहते हैं पूंजीवाद जो है शोषणकारी है। और पूंजीवादी देशों में वर्गीय चेतना का निर्माण नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो उपनिवेशवादी जो देशों का शोषण करते हैं उसका लाभ जो है सर्वहारा वर्ग को मिलता है। अब लेनिन का देखते हैं कि लेनिन और एम.एन. राय के बीच सॉरी फ्रेंड्स, लेनिन और एम.एन. राय के विचारों में क्या विवाद है? ठीक है, इनमें विवाद ये है कि जो लेनिन हैं वो कहते हैं कि भारत में साम्यवादी क्रांति के लिए जो सर्वहारा वर्ग है उसे बुर्जुआ वर्ग यानी कांग्रेस की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, और क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग को कांग्रेस का सहयोग भी करना चाहिए और क्रांति का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग ही करेगा। ठीक है, लेकिन इसे कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहिए। जबकि एम.एन. राय इस बात से सहमत नहीं थे। एम.एन. राय का कहना था कि जो सर्वहारा वर्ग है भारत का वो सक्षम है, वो उसका पर्याप्त विकास हो चुका है और वो क्रांति करने के लिए जो है सक्षम है और उसे जो है बुर्जुआ वर्ग की यानी कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अब लेनिन की आलोचना भी बहुत हुई है। लेनिन के विचारों की आलोचना हम देखते हैं, इनकी आलोचना 2-3 लोगों ने की है, जिसमें जो रोजा लग्जमबर्ग हैं इनकी आलोचना को देखते हैं। इन्होंने बोल्शेविकवाद की कड़ी आलोचना की है। इनके अनुसार ये कहती हैं कि दल में शक्ति और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। जो बोल्शेविक दल है, जो सर्वहारा वर्ग के लिए जिसका गठन हुआ है, उसमें शक्ति और सत्ता का क्या था, केंद्रीकरण हो गया था और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बजाय दल का अधिनायकत्व हो गया है। ऐसा रोजा लग्जमबर्ग कहती हैं लेनिन की आलोचना में। और ये भी पूछता है स्वतः स्फूर्त क्रांति का समर्थन जो है किसने किया था, तो वो रोजा लग्जमबर्ग जी ने ही किया था, ये लेडी हैं। और फिर रोजा लग्जमबर्ग के अनुसार ही मार्क्स के विचार मूलतः लोकतांत्रिक हैं, जबकि सोवियत संघ में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश कर दिया गया। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ये जो है इसको आप ध्यान रखेंगे कि मार्क्स के विचार तो लोकतांत्रिक हैं जबकि सोवियत संघ में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश कर दिया गया। ये किसका कथन है? रोजा लग्जमबर्ग का है। रोजा लग्जमबर्ग जो है वो कट्टर मार्क्सवादी थी। उन्होंने पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य कहा और उन्होंने संशोधनवाद की कड़ी आलोचना की। फ्रेंड्स, याद आप एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है कि पूंजीवाद का विनाश अपरिहार्य है, ये मूल रूप से लेनिन का कथन है। तो अगर ये पूछे कि ये किसका कथन है तो आप लेनिन को ही आंसर में लिखेंगे।
लेनिन से संबंधित हम कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। इसमें मैंने जो बुक बताई अभी स्टार्टिंग में ही कि इनकी कौन सी बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और फिर इनका जो एक और बुक इन्होंने लिखी थी, ये है टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन 1905 में। लेनिन की एक और पुस्तक है, मैंने ये बोला था द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 बुक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म और द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। और एक उन्होंने अपने दल के बारे में लिखा था, व्हाट इज़ टू बी डन, वो बुक भी आप देख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर हम इनके कुछ और बुक्स भी देखते हैं। इनकी जो और बुक्स हैं, ये हो गया द स्टेट एंड रेवोल्यूशन हो गया फ्रेंड्स, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया, और मटेरियलिज्म एंड ये है इम्पेरियोक्रेटिज्म 1909 का है। इनकी एक जो इनकी पत्रिका है इस्करा, ये जो है बोल्शेविक और बोल्शेविक पत्रिका जो है जिसका इन्होंने संपादन किया। और फ्रेंड्स ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे, द इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन जो है, ये आप जानते हैं इसको, इसका संक्षेप में नाम है IWA, द इंटरनेशनल I वर्किंग मेंस W और एसोसिएशन। जो IWA है इसकी स्थापना किसने की थी, मार्क्स ने की थी, और इसे विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहा गया फ्रेंड्स। इसे विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहा गया, किसे, इंटरनेशनल वर्किंग्समैन एसोसिएशन IWA को। और इसकी स्थापना हुई तो इसका जो पहला आयोजन था मार्क्स के काल में हुआ, दूसरा आयोजन जो है लेनिन के काल में हुआ, और तीसरा भी फ्रेंड्स लेनिन के ही काल में हुआ। तीसरा देखते हैं, ये सम्मेलन हुआ और इसमें प्लेखानोव और ये ट्राटस्की है, लियोन ट्राटस्की, इन लोगों ने भी भाग लिया था। फिर आप देखें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो प्लेखानोव हैं वो रूसी समाजवाद का इनको पिता कहा जाता है, ठीक है। और ट्राटस्की, ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, इसको थोड़ा आप ध्यान देंगे। ट्राटस्की के अनुसार साम्यवादी शासन का आशय है सर्वहारा वर्ग का शासन, जबकि रूस में मुट्ठी भर जो पार्टी पदाधिकारियों का शासन स्थापित हो गया है। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट पूछा है कि किसका है, तो ये फ्रेंड्स जो स्टेटमेंट है ये ट्राटस्की का है कि साम्यवादी शासन का आशय क्या है, इसका आशय है सर्वहारा वर्ग का शासन, जबकि रूस में मुट्ठी भर पार्टी पदाधिकारियों का शासन स्थापित हो गया है। अतः ट्राटस्की कहते हैं कि मार्क्स की जो मान्यताएं हैं वो लोकतांत्रिक तो हैं, किंतु रूस में इन मान्यताओं की उपेक्षा की गई। और फ्रेंड्स जो तीसरा IWA ये इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन है, ये तीसरा जो है ये भी लेनिन के काल में हुआ, और कब हुआ, 1919 में हुआ। और इस समय इसका नाम बदलकर नाम चेंज कर दिया गया फ्रेंड्स। इस समय इसका जो नाम है वो बदलकर कर दिया गया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। इसका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पुराना नाम क्या है, द इंटरनेशनल वर्किंग्समैन एसोसिएशन। इसकी स्थापना मार्क्स ने की थी, इसे विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है कहा गया। अब फ्रेंड्स हम लेनिन को कवर करते हुए इनके जो कुछ बातें हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसे हम 5 पॉइंट में देख लेते हैं। लेनिन यहाँ कंप्लीट हो गए। लेनिन ने एक ये बात कही कि क्रांति जो है होती नहीं है, क्रांति की जाती है। और लेनिन ने 1914 में रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया था। लेनिन ने ही सर्वप्रथम मार्क्सवाद को व्यवहार में लाने का प्रयास किया। लेनिन ने मार्क्स की सभी मान्यताओं को स्वीकार किया। और लेनिन की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जैसे इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म और व्हाट इज़ टू बी डन और द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। 3 बुक्स इनके हमेशा याद रखेंगे, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म और द स्टेट एंड रेवोल्यूशन और व्हाट इज़ टू बी डन।
इन्होंने पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य माना, लेनिन ने। और जो वहाँ पे यूएसएसआर में जो दल थे बोल्शेविक और मेंशेविक, तो बोल्शेविक दल जो है उसके नेता कौन थे? लेनिन थे। और लेनिन के विचारों की आलोचना किसने की? रोजा लग्जमबर्ग ने मुख्य रूप से इनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय लोकतांत्रिक दल है उसमें सर्वहारा वर्ग के बजाय जो है कुछ लोगों का वहाँ पे अधिकार हो गया है, सत्ता और शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है, और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बजाय दल का अधिनायकत्व हो गया है। तो इस प्रकार लेनिन फ्रेंड्स, आज हमने लेनिन को कंप्लीट किया। इसी प्रकार हम ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिवाइज करे ना करे टॉपिक रिवाइज करेगा। और अगर टॉपिक रिवाइज कर रहा है और आपको उसके बारे में जानकारी है तो निश्चित रूप से आप उसे करके आएंगे, ठीक है। और ये फ्रेंड्स बता दूं कि मैं यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी हो गया और जीआईसी लेक्चरर हो गया और असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह के जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको पर्टिकुलर जो भी वेस्टर्न या इंडियन विचारक हैं उनके बारे में कम से कम 5 या 10 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। मुख्य रूप से उनकी क्या उपलब्धियां थी, क्या उनका योगदान था, संक्षेप में ये तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? यहीं से बनेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।